अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीदिन वल अम्रु इलैकी फंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। हर किस्म की हमद, हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए और लातदाद बेशुमार दरूद सलाम आक़ाए नामदार फ़ख्र मौजूदात सरवरे कौनैन इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र हुनैन सैयदिस सकलैन जद्दुल हसनी वल हुसैन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उस ज़ाते वाला सफ़ात पर जिसको अल्लाह ताला ने तमाम जहानों का, सारी कायनात का सरदार बनाया, 1,24,000 पैगंबरों का इमाम बनाया और हम पे रहम फरमाकर हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत बनाया और उनको हमारे लिए रसूल, नबी, पैगंबर, हादिए बरहक, मुक्तदा और पेशवा बनाया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह अन-नमल का तर्जमा और तफसीर अल्लाह के फजल करम से जारी है। ये जो आयत मैंने आपके सामने पेश की है, तलावत की है, ये सूरह नमल की 33 नंबर आयत है। इस आयत में मलका ने जो अपने सरदारों से, अपने जर्नैलों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त के बारे में मशवरा किया था, उसका जवाब है कि उन सरदारों ने मलका बिल्कीस को क्या जवाब दिया था। तो इस सिलसिले में हम पहले इस आयत का तर्जमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे, फिर इस आयत की मुख्तसर तफसीर आपके सामने बयान करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच कहने की, सुनने की, सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इससे पहले हस्बे सबक आपसे ये गुजारिश है कि आप इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुने और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, उनको भी सुनाएं, ताकि अल्लाह ताला के कुरान की, अल्लाह ताला की दीन की, शरीयत की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वक्त होता है कि किसी की बात किसी के दिल पर असर कर जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते थे, लेकिन उसका कुछ वाज़ो नसीहत का असर नहीं था। लेकिन वही कुरान जब उन्होंने अपनी बहन से सुना तो उनके दिल पर असर कर गया। तो इसलिए मुमकिन है कि हमारी ज़बान से निकला हुआ, आपके कान में पड़ा हुआ कोई लफ्ज़ हमारी और आपकी उखरवी निजात का सबब बन जाए। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ालू नहनु
ऊलु कुव्वतिन व ऊलु बासिन शदीदिन। तो उन सरदारों ने, मलका के सरदारों ने मलका को जवाब दिया, कालू, उन्होंने कहा, नहनो ऊलु कुव्वतिन, कि हम बहुत ही ताकतवर हैं, हम बहुत ज़्यादा कुव्वत वाले हैं, ऊलु बासिन शदीदिन, और हम बहुत सख्त जोर वाले और जंगजू हैं। वल अमरो इलई के, और अब ये जो मामला है ये आपके हाथ में है। फनजुरी, आप इसको देख लो, मादा तामुरीन, कि आप हमें क्या हुक्म देती हैं। यानी उन्होंने कहा कि हम ताकतवर और आला जंगी सलाहियत रखने वाले लोग हैं, फैसला आपके इख्तियार में है, तो गौर फरमा लीजिए कि आप क्या हुक्म देती हैं। यानी अगर आप हमें लड़ने का हुक्म देती हैं तो हम लड़ने मरने के लिए भी तैयार हैं, और हमें अपनी कुव्वत पर भरपूर किस्म का एतमाद है, और हम उनके काबू में आने वाले नहीं हैं। अगर आप अमन का रास्ता इख्तियार करती हैं तो भी ये मामला आप ही के इख्तियार में है, आप जो भी फ़ैसला करेंगी हमें कबूल होगा। तो जब दरबारियों ने ये कहा कि हम वसाइल जंग और अफराद की तादाद के एतबार से भी ताकतवर हैं, और हमारे आदमी जंगी महारत व बसालत के एतबार से भी मुमताज़ और नामवर हैं, तो आप अगर जंग का फ़ैसला फरमाएं तो हम हरीफ से पिटने वाले नहीं हैं, वो हम पे गालिब आने वाला नहीं है, लेकिन फ़ैसला बहरहाल आपके इख्तियार में है। आप गौर फरमा लीजिए कि आप क्या हुक्म देती हैं। ऊल कुव्वत से उन्होंने अपनी अददी कुव्वत और वसाइल जंग की तरफ इशारा किया है, और उलू बासिन शदीद से अपनी जंगी महारत व बसीरत और जुरत व बसालत की तरफ जंग के लिए इशारा किया है। और यही दो चीज़ें दरकार होती हैं। इससे मालूम होता है कि दरबारियों का जो रुझान था वो जंग की तरफ था, और उन्होंने अपना ये रुझान मलका के सामने जाहिर कर दिया है। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो अच्छा हुक्मरान होता है वो हमेशा अपने सरदारों, जर्नैलों, अपने वज़ीरों, मशीरों से मशवरे के बाद ही कोई फ़ैसला करता है। गो कि आखिरी फ़ैसला हुक्मरान का ही होता है, लेकिन जब वो मशवरे से फ़ैसला करता है तो फिर उसके नतीजे जो हैं वो बड़े ही अच्छे निकलते हैं। तो ये था इस आयत का तर्जमा और तफसीर। अब इसके बाद मलका ने क्या फ़ैसला किया, इसको हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हक़ सच बयान करने की और सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।